कई लोगों का शौक होता है पुरानी रेयर एंटिक चीजों को कलेक्ट करना। दोस्तों, इन पुरानी रेयर चीजों में, एंटिक चीजों में सिर्फ नोट और सिक्के ही नहीं आते हैं। आपने अगर एग्जीबिशन देखा है तो वहां पर देखा होगा कि नोट और सिक्कों की गैलरी के बीच में कहीं ना कहीं एक गैलरी या फिर और ज्यादा गैलरी आपने ऐसी भी देखी होगी जिनमें पुरानी एंटिक चीजें रखी होती है, जिनमें आप घड़ियां ले सकते हैं पुराने जमाने की, या फिर डाक टिकट्स, पेंटिंग्स, इस तरह की और भी कई पुराने जमाने की चीजें आपने देखी होगी। कई लोगों का तो ये मान लीजिए कि ये बिजनेस या फिर यूं कहें कि प्रोफेशन होता है इन नोट और सिक्कों को कलेक्ट करना, और कई लोगों का सिर्फ शौक होता है कि वो पुरानी चीजों को संजो कर रखे, अपने पास कलेक्ट करके रखे, और उनके लिए वो अपने घर में या फिर ऑफिस में पर्सनल कोई ऐसी गैलरी भी बनाते हैं जहां पर इनका कलेक्शन किया जाता है। तो इन लोगों के लिए किसी भी चीज की कीमत मायने नहीं रखती है। अगर उन्हें अपने कलेक्शन में किसी चीज को ऐड करना होता है तो उसके बदले में चाहे उनको कितनी भी कीमत चुकानी पड़े, वो उस चीज को कहीं से भी ला करके अपने कलेक्शन में जरूर रखेंगे। वैसे ही कलेक्शन होता है नोट और सिक्कों का। कई लोग तो अपने पर्सनल कलेक्शन के लिए इन नोट और सिक्कों का कलेक्शन करते हैं, तो वो कोई कालखंड के हिसाब से या फिर आने वाले प्रत्येक मुद्रा का वो कलेक्शन करते हैं, यानी कि हर वर्ष के नोट और सिक्के उनके पास देखने को मिलेंगे क्रम वाइज। या फिर ऐसा होगा कि उनके पास पुराने जमाने के नोट और सिक्के होंगे। कई सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास में सिर्फ और सिर्फ कोमेमोरेटिव कॉइन यानी स्मारक सिक्कों का कलेक्शन देखने को मिलेगा। कई लोगों के पास में आपको 786 की सीरियल वाले नोटों का कलेक्शन देखने को मिलेगा। तो कई लोगों के पास में आपको यूनिक सीरियल नंबर वाले नोट भी देखने को मिल जाएंगे। तो आप ऐसा ना करें कि सिर्फ और सिर्फ नोट और सिक्कों के बारे में ही ज्यादातर लोग वीडियो बना रहे हैं तो सिर्फ नोट और सिक्के ही सेल होते हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और भी कई सारी चीजें हैं पुराने जमानों से जुड़ी हुई, वो भी सेल होती है और उन्हें आप खरीद भी सकते हैं। और सबसे अच्छा तरीका और सबसे अच्छी जगह एग्जीबिशन ही होती है, जहां पर आप इन नोट और सिक्कों को बेच भी सकते हैं और खरीद भी सकते हैं। अगर आप एक बिजनेस के तौर पर नोट और सिक्के कलेक्ट कर रहे हैं तो आपको कहीं से भी बड़ी कीमत चुका करके कोई भी नोट या फिर सिक्का कलेक्ट नहीं करना चाहिए। आपको सिर्फ और सिर्फ जो अपने आप नोट और सिक्के आपके पास में आ जाते हैं तो उन नोट और सिक्कों को आप संभाल कर रखिए, और आप कहीं पर भी जाकर के पता कर सकते हैं कि कोई भी नोट या फिर सिक्का रेयर है या फिर नहीं। इनकी कोई फिक्स ऐसी लिस्ट नहीं होती है कि कोई भी नोट को रेयर माना जाए या फिर नहीं। कोई पर्सनल कलेक्शन के लिए किसी सिक्के को लेना चाहे तो वो उसके लिए बड़ी कीमत चुका करके उसे ले सकता है, तो वो रेयर हो गया। लेकिन कोई कॉमन सर्कुलेशन के कॉइन को भी अगर खरीदता है तो वो भी उसके लिए रेयर है। लेकिन कॉमन सर्कुलेशन के कॉइन हर किसी के पास में देखने को मिल जाते हैं। क्या है कि वो मार्केट में चलन में होते हैं, तो उन्हें खरीदने के लिए किसी को भी कहीं जाना नहीं पड़ता। और इसी वजह से आपने देखा होगा कि रेयर नोट और सिक्कों की लिस्ट में कभी भी इन कॉमन सर्कुलेशन के नोट या फिर सिक्कों की ज्यादा कीमत नहीं होती है, क्योंकि अगर आसानी से किसी व्यक्ति को मिल जाता है कोई भी नोट या फिर सिक्का या और कोई चीज का वो कलेक्शन कर रही हैं, तो उसके लिए वो बड़ी कीमत क्यों चुकाएंगे। तो ऐसे ही आज आपको नोट और सिक्कों के साथ साथ आप डाक टिकट्स ले लीजिए, पुराने जमाने की पेंटिंग्स ले लीजिए, या फिर और कई सारी चीजें हैं उनके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। और नोट और सिक्कों के बारे में आपको ये बताएंगे कि इन्हें सेल करने का सही तरीका क्या है और इनकी कीमत कितनी होती है। कई बार लाखों रुपए भी बताई जाती है। तो वो कौन कौन से नोट और सिक्के होते हैं, उसके अलावा कई नोट और सिक्के ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, यानी कि राजा महाराजा के काल के कॉइन्स हो गए या फिर ब्रिटिश इंडिया के शासन काल के कॉइन्स हो गए। तो ऐसे नोट और सिक्कों को अगर आप संभाल के रखते हैं या फिर आपके पास में इस तरह के नोटों का कलेक्शन है तो उन्हें सेल कहां पर करना है, कैसे करना है, रियल बायर कहां पर मिलेंगे, और इंडिया में रियल बायर है या फिर नहीं है तो उनसे कांटेक्ट करने का सही तरीका क्या है। लेकिन दोस्तों, हमेशा ध्यान रखें
किसी को भी आपको 1 रुपया भी रजिस्ट्रेशन शुल्क, फाइल चार्ज आपको नहीं देना है। पुराने नोट और सिक्कों को सेल करने के लिए किसी भी तरह का कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना होता है। 1 रुपया भी फीस नहीं लगती है और ना ही किसी डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है। इसलिए अगर आप लोग नोट और सिक्के बेचने की कोशिश कर रहे हैं तो इस तरह के फ्रॉड से बचकर रहें और सावधानी बरतें कि आप जेन्युइन रियल बायर को ही अपने नोट और सिक्कों का कलेक्शन सेल करें। और जैसा कि मैंने कहा, अगर आप एग्जीबिशन में जाते हैं तो आपके लिए सबसे आसानी रहेगी कि नोट और सिक्कों की कीमत भी आपको अच्छी मिलेगी और आपके साथ किसी भी तरह का फ्रॉड होने की भी कोई संभावना नहीं रहेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश यादव, पुराने नोट और सिक्कों का कलेक्टर और न्यूमिस्मेटिक सोसाइटी का एक मेंबर, स्वागत करता हूं आपका पुराने नोट और सिक्कों की जानकारी देने वाले असली यूट्यूब चैनल। अब अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आगे दिया हुआ बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पे सेट कर दें, जिससे हमारी आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। उसके अलावा आप हमारे वीडियो के नीचे जब कभी भी कमेंट करेंगे और उस कमेंट का कोई भी रियल बायर जब रिप्लाई देगा तो उसका भी आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा, आप जब भी अपने नोट और सिक्कों से जुड़ी कोई जानकारी लेना चाहें या फिर अपने नोट और सिक्के दिखा करके ये जानना चाहें कि क्या ये रेयर है या फिर नहीं, और अगर रेयर है तो इनके बदले में कितनी कीमत मिल सकती है, आप चाहते हैं कि आपके कमेंट का भी कोई रियल बाय रिप्लाई दे, तो उसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा। जो भी वीडियो देख रहे हैं, ये हम नहीं कहते कि आप सिर्फ और सिर्फ हमारी वीडियो देखिए। काफी सारे लोग इस तरह का फ्रॉड करते हैं नोट और सिक्कों के नाम पर, लेकिन कई सारे रियल बायर के बड़े बड़े चैनल्स है यूट्यूब पर, जैसे कि रियल कॉइन कंपनी, करेंसी वाला, कॉइन इंफॉर्मेशन, बिजनेस पॉइंट, ओल्ड कॉइन चैनल, द करेंसी पीडिया। तो उन चैनल्स की आप जब भी वीडियो देखें तो उस वीडियो को पूरा देखें और पूरा देखने के बाद में अपने तमाम नोट और सिक्कों की आप डिटेल लिख करके कमेंट कर दीजिए। उसके बाद में बायर खुद अपने आप आपसे कांटेक्ट करेगा, जिसको भी आपका कलेक्शन पसंद आएगा। यानी कि मान लीजिए आपके पास में 2 रुपए का स्मारक सिक्का है जिसके ऊपर सुभाष चंद्र बोस जी की पोर्ट्रेट बनी हुई है, जो 1997 में जारी किया गया था। तो अगर इस सिक्के की आप पूरी डिटेल लिख करके कमेंट करते हैं तो जिस किसी भी बायर को अपने कलेक्शन में इस कॉइन की आवश्यकता होगी वो अपने आप आपसे कांटेक्ट करेगा, आपके कमेंट का रिप्लाई देगा। लेकिन अगर आप सिर्फ इतना लिख देते हैं कि मेरे पास 5 रुपए का स्मारक सिक्का है, तो आपसे कोई भी कांटेक्ट नहीं करेगा। या फिर आप ये लिखते हैं कि 2 रुपए का हमारे पास कोमेमोरेटिव कॉइन है, तो भी आपके कमेंट का काफी कम संभावना होती है कि कोई बायर आपके कमेंट का रिप्लाई दे, क्योंकि उस बायर को यह भी पता होना चाहिए कि 2 रुपए का कोमेमोरेटिव कॉइन तो आपके पास में है, लेकिन उसके ऊपर फोटो किसकी है, बायर को किसके फोटो वाले कॉइन की आवश्यकता है, ये आप लिख देंगे तो वो बायर भी समझ पाएगा। साथ ही साथ आपके पास फॉरेन की भी कोई करेंसी पड़ी है किसी भी देश की, तो उसे भी सेल कर सकते हैं। और राजा महाराजा के काल के कोई भी नोट या फिर सिक्के आपके पास में है, ज्यादातर सिक्के या फिर मोहरें ही जारी की जाती थी उस समय में, और इतने ज्यादा अच्छे वो कॉइन्स नहीं होते थे। वो मोहरें जो होती थी उस समय हाथों से डाली जाती थी और कोई भी मशीनें नहीं होती थी, इस वजह से उनका आकार प्रकार या फिर उनमें यूज ली गई धातु तो एकदम प्योर होती थी, लेकिन आकार प्रकार या फिर साइज एक जैसी भी नहीं होती थी और इतने साफ सफाई से भी वो नहीं बनाए जाते थे। इसलिए उन सिक्कों की काफी ज्यादा डिमांड भी है और कई जगह पर ऐसे सिक्के देखने को मिल भी जाते हैं। आप अगर कलेक्ट करना चाहें तो आप एग्जीबिशन में जा सकते हैं। एग्जीबिशन की जानकारी कहां से लेनी है, या फिर आप लोग कमेंट करके अपने तमाम नोट और सिक्कों की डिटेल हमें नहीं बता सकते, लिखने में आपको कोई भी दिक्कत आ रही है, या फिर आपके पास में ज्यादा मात्रा में रेयर करेंसी का कलेक्शन है, उसे आप सेल करना चाहते हैं या फिर उनकी कीमत जानना चाहते हैं, उससे रिलेटेड आप कोई भी डिटेल जानना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने नोट और सिक्कों को एक साफ सुथरी जगह पर रखिए। रखने के
बाद में उन नोट और सिक्कों की आप फोटो ले सकते हैं या फिर वीडियो बना सकते हैं और फिर आपको उस वीडियो को या फिर उस फोटो को हमारे फेसबुक पेज रियल कॉइन कंपनी और करेंसी बायर्स पर भेज देना है। वहां पर दोस्तों हमने काफी सारे वीडियो डाल रखे हैं जिनमें नोट और सिक्कों की भी जानकारी दी गई है, साथ ही साथ मुद्रा प्रदर्शनियों की, रियल बायर्स की, न्यूमिस्मेटिक शॉप की कई सारी जानकारियां हमने उन वीडियोज में बताई है। तो उन वीडियो के नीचे आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में भी अपनी रेयर करेंसी की फोटो और वीडियो पोस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा आप चाहें तो अपनी रेयर करेंसी की फोटो और वीडियो डायरेक्ट रियल कॉइन कंपनी और करेंसी बायर्स पेज के मैसेज बॉक्स में भी भेज सकते हैं, जहां से हमारे बायर्स आपके नोट और सिक्कों को चेक करेंगे, वैल्यूएशन करेंगे और उसके बाद आपको बता दिया जाएगा कि आपने जो भी करेंसी मैसेज में या फिर वीडियो के नीचे पोस्ट की है उसके बदले आपको कितनी कीमत मिल सकती है, क्या वो हकीकत में